महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसमें जितनी कहानियां कही गई हैं उतनी ही अनकही भी रह गई हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे, द्रौपदी और कर्ण की एक अनसुनी प्रेम कहानी। क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी असल में एक प्रेम कहानी हो जो कभी शुरू ही नहीं हो पाई? आज हम इसी सवाल के आसपास बुनी गई एक बहुत ही लोकप्रिय मान्यता को समझने की कोशिश करेंगे, जो द्रौपदी और कर्ण के रिश्ते को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखती है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। ये जो कहानी है, ये महाभारत के मूल ग्रंथ का सीधा सीधा हिस्सा नहीं है। ये लोक कथाओं और अलग अलग व्याख्याओं से निकली एक इमोशनल कहानी है, जो हमें इन किरदारों को और भी गहराई से महसूस करने का मौका देती है। तो इस कहानी के सेंटर में दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार हैं। एक तरफ है द्रौपदी, जो हमेशा अपने कर्तव्य और शायद अपनी निजी भावनाओं के बीच उलझी रहीं, और दूसरी तरफ है कर्ण, वो महान योद्धा जिन्हें अपनी पहचान की वजह से लगभग पूरी जिंदगी समाज का तिरस्कार सहना पड़ा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस पल में, उस एक क्षण में जहां इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से टकराई और हमेशा के लिए एक काश छोड़ गई। द्रौपदी का स्वयंवर। स्वयंवर की शर्त आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, ऊपर एक घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे पानी में देखना है, और फिर उसी परछाई को देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाना है। ये वाकई में एक लगभग नामुमकिन सी चुनौती थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही पूरा कर सकता था। एक के बाद एक बड़े बड़े योद्धा, राजकुमार, सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। पूरी सभा में एक निराशा सी छाने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए भीड़ में से एक तेजस्वी योद्धा आगे बढ़ा। वो थे कर्ण। और ऐसा माना जाता है कि जैसे ही कर्ण ने धनुष की ओर कदम बढ़ाए, सभा में मौजूद हर एक इंसान और शायद खुद द्रौपदी भी मन ही मन ये जानती थीं कि ये योद्धा ये जरूर सफल होगा। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या ये सिर्फ एक सार्वजनिक अपमान था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ था? कर्ण धनुष उठाते उससे पहले ही द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया, और उनके कहे हुए शब्द इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये भरी सभा के सामने कर्ण का सीधा सीधा अपमान था। पहली नज़र में तो ये सामाजिक अहंकार ही लगता है, लेकिन कई लोक कथाएं एक दूसरी ही कहानी बताती हैं। माना यह जाता है कि द्रौपदी को ये पता था कि कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र है, तो कर्ण से शादी करने का मतलब होता अधर्म के पक्ष से, यानी कौरवों से बंध जाना। तो क्या ये तिरस्कार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लिया गया एक बहुत ही दर्दनाक फैसला था? स्वयंवर का वो पल तो गुजर गया, लेकिन क्या उनके बीच की वो अनकही कहानी वहीं खत्म हो गई? लोक कथाएं तो कुछ और ही इशारा करती हैं, एक ऐसे रिश्ते की तरफ जो शायद हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा। कई कहानियों के मुताबिक द्रौपदी और कर्ण के बीच हमेशा एक खामोश सम्मान और शायद एक अनकहा आकर्षण बना रहा। एक ऐसा कनेक्शन जिसे कभी शब्दों में नहीं कहा गया, लेकिन जो उनके जीवन की घटनाओं में कहीं न कहीं हमेशा झलकता रहा। एक बहुत ही मार्मिक लोक कथा है, जिसके अनुसार अपने अंतिम समय में द्रौपदी ने श्रीकृष्ण के सामने अपना दिल खोला था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद उन्हें जीवन में इतने अपमान और दुख नहीं सहने पड़ते। उनका मानना था कि कर्ण पांडवों से कहीं ज्यादा उनकी रक्षा कर सकते थे। तो सवाल यही है कि आखिर ये कहानी अधूरी क्यों रह गई? यही तो इस पूरी व्याख्या की सबसे बड़ी त्रासदी है कि दो ऐसे लोग जो शायद एक दूसरे के लिए एकदम सही थे, वो कभी एक नहीं हो सके। उनकी जो भी व्यक्तिगत भावनाएं थीं, उन पे तीन बड़ी ताकतें हावी हो गईं। पहला, समाज के नियम, जिन्होंने कर्ण को हमेशा सूतपुत्र ही समझा। दूसरा, द्रौपदी का अपने धर्म के प्रति कर्तव्य। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा, भाग्य, किस्मत, जिसने उनके रास्ते कभी मिलने ही नहीं दिए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन स्वयंवर में भाग्य, कर्तव्य और सामाजिक नियमों ने उन्हें अलग न किया होता, तो महाभारत की कहानी क्या होती?
शायद पूरी तरह से अलग। यह एक ऐसी अनकही कहानी है जो इस महाकाव्य में दुख और त्रासदी की एक और परत जोड़ देती है।